अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल रैमिफिकेशंस, एथिकल कंसिडरेशंस एंड पर्सनल राइट्स। एक्चुअली तो टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज या टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी। तो लेकिन हम लोगों ने उसके कुछ सेगमेंट्स बनाए थे, उसमें से ये लास्ट सेगमेंट है इस टॉपिक का, जिसमें हम लोगों ने ये 3 टर्म्स को डिस्कस करना है कि अगर कोई टर्म्स ऑफ यूज का एहतराम नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता या उसको फॉलो नहीं करता, उसकी वायलेशन करता है, तो फिर क्या होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लीगल रैमिफिकेशंस। यहाँ पर रैमिफिकेशन से मुराद होता है रिजल्ट्स, आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं आप लोग। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जी उसके? देखिए जी, वायलेशन करने पे जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है डेफिनेटली कि लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं किसी के भी खिलाफ जो इसको फुलफिल नहीं करता, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम किसी के साथ टर्म्स ऑफ यूज या टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज साइन करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमने डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस कंपनी के साथ और हमने कहा कि हम आपकी तमाम चीज़ों के साथ एग्री करते हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उसके साथ जो है वो एग्री करते हैं और हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में जब आप वायलेशन करोगे, वायलेशन कोई भी वायलेशन हो सकती है, उसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी हो सकती है, उसमें पेमेंट की कोई वायलेशन हो सकती है, किसी भी तरह की वायलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई वायलेशन क्रिएट होती है तो फिर वो लीगल रैमिफिकेशन आ जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ वो लीगल एक्शंस ले सकते हैं। उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं वो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। वायलेटिंग द टर्म्स ऑफ यूज कैन लीड टू सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यूजर्स कैन बी फाइंड, sued और बैंड फ्रॉम यूजिंग द सर्विस। फाइन का मतलब तो आप समझ गए कि जी उनको हम जुर्माना कर सकते हैं या सूड किया जा सकता है, यानी कि उसको ये भी बेसिकली जुर्माने के ही जो है वो तौर पे आता है। एक्चुअली तो सूड का जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली फाइन के लिए होता है, और फाइन का मतलब यहाँ पर ये है ना कि हम उसको सजा दे सकते हैं, कोई भी पेनल्टी की जा सकती है, उसको पेनल्टी डाली जा सकती है या उसको वो सर्विस यूज करने से बैन किया जा सकता है। तो अगर कोई बंदा वायोलेट करता है टर्म्स ऑफ यूज को, तो फिर क्या हो सकता है, उसके सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वो कौन से हैं? ये काम हो सकता है एग्जांपल के तौर पे यूजिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस। लाइसेंस बेसिकली पता है क्या होता है? एक एंट्री पॉइंट होता है। ये एक ऐसा एंट्री पॉइंट है कि जिस जो चेक होता है बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का। इसके बगैर आप डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इलीगल मेथड से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के जरिए से क्रैक्ड वर्जन उसके डाउनलोड कर ली और आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई विंडो इंस्टॉल करके बैठे हो जो कि आपने खुद क्रैक करके इंस्टॉल की हुई है, या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर लेते हैं, ग्राफिक्स का कोई सॉफ्टवेयर एडोब्स आप यूज कर लेते हो, साथ में कोई भी चीज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपने प्रॉपरली जिसका लाइसेंस बाय नहीं किया, तो डेफिनेटली हम जो है वो किस चीज के हकदार हैं? लीगल रैमिफिकेशंस के। ये एथिकल अगर हम बात करें तो ये है, लोग करते हैं, हमारी मार्केट में होता है। इवन हमारी मार्केट में जहां पर जाके हम प्रॉपरली पे करके विंडो इंस्टॉल करवाते हैं, वो बंदा भी क्रैक्ड वर्जन हमें दे रहा होता है, यानी कि वो भी प्रॉपर लाइसेंस्ड विंडो अक्सर नहीं होती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जेन्युइन नहीं होता। तो खैर इसलिए हम किसी हद तक उससे जो है वो बच सकते हैं, वो हमें बचना चाहिए। खैर जो बेसिकली हेडिंग का मकसद है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें देखें ना, उसमें जो वायलेशन हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर पायरेसी कर सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी की एग्जांपल तो अभी आपको दे दी कि जी अगर कोई इलीगल कॉपी करके सॉफ्टवेयर की वो इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कॉपी करके, तो कॉपी करके आप अपने दोस्तों को बांट रहे हो और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर कोई पेमेंट वायलेशन आ जाती है। ठीक है जी, पेमेंट वायलेशन में जैसे कि जायज कैश इजी पैसा पे किसी की कोई इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन कर ली, पे पाक जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, लोकल एक डिजिटल वॉलेट है, हम उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शनल फ्रॉड करते हैं, तब भी हम लोग जो है वो इसके हकदार होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 2 पे एथिकल कंसिडरेशन है। देखें, एथिकल कंसिडरेशन जो है ना वो इलीगल नहीं होती। अब ये बड़ा पॉइंट समझने वाला है, ये इलीगल नहीं है, इसमें सिर्फ एथिक्स का ख्याल, अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि वो, मैं इसकी सबसे पहले एग्जांपल आपको बताऊंगा। वो कहता है कि अगर एक पाकिस्तान में एक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, वो ऑनलाइन कोर्स करवाता है। ऑनलाइन कोर्स करवाते हुए उन्होंने क्या किया कि जी कोर्स तो करवा दिया, लेकिन बाद में बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, या फिर उन्होंने कोई हिडन चार्जेस रखे हुए थे। पहले बच्चों को बोला कि जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बाद में अदारे के अंदर आने पे उन्होंने कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट था या कोई टूल था, कोई गैजेट था, उन्होंने कहा जी ये आपको बाय करना पड़ेगा, और डेफिनेटली उसकी अच्छी खासी कॉस्ट थी। बच्चों ने एडमिशन ले लिया, कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की क्लासेस भी ले लिया, अब उनको वो बाय करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखा जाए तो वो एक हिडन चार्जेस है। अब वो इलीगल नहीं है लेकिन एथिकल भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो एथिकल कंसिडरेशंस होती है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, पहले ये देखें। एथिकल कंसिडरेशंस इन टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड, क्या क्या इसमें शामिल है? फेयरनेस,
ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर यूजर राइट। आप एक तो फेयर रहें, आप किसी तरह की गलत बयानी ना करें, आप ट्रांसपेरेंसी रखें, हर चीज अया कर दें, जो आपकी पॉलिसीज हैं आप बता दो, फीस है बता दो, आप कोर्सेज के बाद ऑनलाइन कोर्स के बाद आप उसको सर्टिफिकेट बच्चों को दोगे तो बता दो, नहीं दोगे तब भी बता दो, फिर जिसकी मर्जी होगी वो आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट रखने का मतलब ये कि हर चीज जो है वो शफाफ दिखाई देनी चाहिए एंड रिस्पेक्ट द यूजर राइट, यानी कि उसके हकूक का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो चीज आपने उसके साथ डील की है फिर आपने उससे गुरेज नहीं करना, फिर आपने उससे पीछे नहीं हटना। तो ये बेसिकली इसके अंदर आता है। नंबर 2 इसमें सेकंड पॉइंट बड़ा मजे का है, टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड नॉट डिसेप्टिव। कोई चीज ढकी छुपी ना हो, हर चीज क्लियर हो, कोई चीज एम्बिगुअस ना हो। लोग क्या करते हैं जब टर्म्स एंड कंडीशन का पेज साइन करवाते हैं ना तो बहुत लेंथी जो है वो कंटेंट लिख देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो उसमें कंटेंट लिखा हुआ, लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, तो वो इतना कंफ्यूजिंग लिख दिया जाता है, उसको इतना डिटेल्ड लिख दिया जाता है कि कोई बंदा उसको रीड ही नहीं करता। तो डेफिनेटली फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जब कल को कोई बंदा अपनी तरफ से तो वो नॉर्मल काम कर रहा होता है लेकिन वो कंपनी के हवाले से वो वायलेशन होती है, तो उसको फिर वो क्या करते हैं जी, वो एथिकल कंसिडरेशंस में आ जाता है कि एथिकल कंसिडरेशंस में बेसिकली इलीगल कोई चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम लोगों को एथिक्स का ख्याल करना चाहिए कि वो एथिकली कोई चीज गलत ना हो, हमें ये चीज देखनी। जैसे कि मैंने आपको फीस की एग्जांपल दी है, या यहाँ पे आप सर्टिफिकेट की एग्जांपल ले लें, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली। पर्सनल राइट्स की अगर हम बात करें तो यूजर का पर्सनल राइट पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी डाटा उसने किसी कंपनी को दिया ना, कंपनी अपने एंड पर उस डाटा को सिक्योर रखे, हमेशा उसको किसी के साथ शेयर ना करे। कंपनी कभी भी अपने एंड पर उस चीज को शेयर ना करे। जैसे कि जैज की कंपनी के सेलेक्ट से मेरी सिम है वारिद की है जैज की, तो वो जैज की कंपनी से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरा फोन नंबर किसी भी कंपनी को एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए नहीं देगी, किसी भी पर्पस के लिए वो उसको नहीं देगी, रिसर्च पर्पस के लिए या वट एवर कोई भी चीज है, तो मेरी इजाजत के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर वो कंपनी उसको फोन नंबर नहीं दे सकती। लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा पर्सनल राइट है कि मैं किसी भी बैंक में कभी भी अकाउंट ओपन भी करवा सकता हूँ, कभी भी उसको क्लोज भी करवा सकता हूँ, ठीक है जी। जब अक्सर बैंक से हम अकाउंट क्लोज करवाने की कोशिश करते हैं, बंद करवाने की कोशिश करते हैं, उनका पहला वर्ड ही होता है, पहली लाइन ही होती है कि जी सर अच्छी सर्विस तो है, आपको मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, यानी कि वो थोड़ा सा कन्विंस करने की तरफ आते हैं। अगर तो एथिकल आपसे बात कर रहे हैं इट्स ओके, निगोशिएट अगर कर रहे हैं तो समझ में आता है, कंपनसेशन चीज़ों की जो है वो समझ में आती है, लेकिन जब हम फोर्सफुली किसी के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि पर्सनल राइट्स का मतलब ये है कि जहां पे भी आपने डाटा अपना प्रोवाइड किया, यूजर का ये एथिकल राइट है, वो जब मर्जी वहां से सारी चीजें विदड्रॉ कर ले। पर्सनल राइट्स विद इन द टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या शामिल है जरा देखें जी। द राइट टू प्राइवेसी, एक तो डाटा हमारा प्राइवेट रखा जाएगा, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द राइट टू विदड्रॉ कॉन्सेंट। जो भी कंपनी ने अपने एंड पर करना है उसकी कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्म करे। एंड नंबर 3 पे एंड द राइट टू विदड्रॉ द कॉन्सेंट, जब मर्जी वो अपनी मर्जी से वो तमाम चीजों को उठा ले, यानी कि डाटा अपना विदड्रॉ कर ले, जो भी चीज उसने वहां पर रखी हुई है। और यही चीज मेंशन है हमारे पाकिस्तान पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में, ये एक लॉ है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, इसमें 23 में ही अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई हैं। तो उसके मुताबिक वो कहता है कि जी आप क्या कर सकते हो, किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी क्लाइंट के पास, जिसकी भी वो सर्विस यूज कर रहा है, उसके पास राइट है, राइट टू एक्सेस द पर्सनल डाटा। कभी भी वो अपना पर्सनल डाटा अपनी एक्सेस में ले सकता है, कभी भी उसको अपने लिए अवेलेबल कर सकता है, कभी भी उसको डिलीट कर सकता है, और कंपनी को वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर लेट्स से आपने कंपनी से डाटा डिलीट कर दिया, लेकिन कंपनी ने अपने बैकएंड पे कहीं डाटा पे उसका डुप्लीकेट एक रखा हुआ है, उसका बैकअप रखा हुआ है, और वो अपने पास उसको रखे हुए है, तो वो गलत है। अगर रखा तो आपको बता दें कि जी इतने टाइम पीरियड के लिए ना हम इस बैकअप को अपने पास रखते हैं, अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर के कल को वापस आ जाने पर उसके तब बाकी की जो पुरानी चीजें हैं उसको दिखाने के लिए। जैसे कि लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, फेसबुक पर अक्सर हमारी जब एक पोस्ट को 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है ना, तो वो हमें रिमाइंडर देता है कि ये फला वक्त पे आपने हमें ये पोस्ट की थी। वो तो हम वैसे भी देख सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन वो हमें रिमाइंडर देता है, वो खुद बता रहा है कि भाई मैंने आपका सारा डाटा अभी तक संभाला हुआ है। तो अगर हमने कोई चीज डिलीट कर दी है तो वो फिर फेसबुक हमें नहीं दिखाता, क्योंकि उनकी पॉलिसी में ये चीज शामिल है कि जो चीज हमने पोस्ट डिलीट कर दी वो अपने डाटाबेस में से उसको डिलीट कर देते हैं, हम उसका बैकअप नहीं लेकर सकते, ना हम उसको वापस में कभी भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सी 3 हेडिंग्स थी, तीनों अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर होंगे। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार करोगे तीनों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।